नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के सभी विद्यालयों में यूँ कहें कि 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में नई समय सारणी लागू की जाएगी। जी हाँ, नई समय सारणी। मैं खबर पुरानी नहीं बता रहा हूँ, आज की खबर बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले आपको एक पत्र के माध्यम से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बताया ही गया था कि नई समय सारणी है। जी हाँ, वो समय सारणी है, वो टाइमिंग है। लेकिन एक नया आदेश आया है जिसके लिए आपको इस सेशन में बचे हुए दिनों में इन टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। टाइमिंग यही रहेगी, लेकिन इसमें क्या कैसे पढ़ाना है इसको निर्धारित किया गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या और पढ़ाना है और मैंडेटरी है। ये तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या करना है और कैसे पढ़ाना है, और ये पूरे 1 से लेके 8 तक के सभी विद्यालयों के लिए है। आपके सामने एक पत्र दिख रहा है और यह पत्र आपको पुराना पत्र है, और ये पत्र आपको है 21/11 को 20 यानी 2444 एक पत्रांक है, जिसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा आदेश जारी करके आपको बताया गया कि नई विद्यालय की समय सारणी लागू की गई। और नई विद्यालय की समय सारणी को इसमें देखा गया कि 9:30 से लेकर 4 बजे बताया गया, और इसमें सारी व्यवस्था बताई गई। प्रार्थना कब है, पहली घंटी आपको शुरू की गई 10 बजे से लेके और लास्ट आपको 4 बजे तक बनाई गई, जिसमें से पहली घंटी 10 बजे से 40 मिनट से, दूसरी घंटी 10 से 40 से 11:20, ऐसे ही क्रम से ये सारी बातें चली गई। तो अब नया क्या है, टाइम टेबल ये नया जारी किया गया जो 9 से लेके 4:30 तक और ये व्यवस्था थी, उसको कम करके आपको 9:30 से 4 किया गया। अब नया क्या है, आइए देखते हैं नया क्या है। आज एक नया आदेश और स्ट्रिक्टली उसे लागू करने के लिए आपको आदेश जारी किया गया है। उस नए आदेश में आपको क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। आज एक नया आदेश आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार भारतीय, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो निदेशक हैं, उन्होंने जारी किया है। आज आप सामने देख सकते हैं, और ये पत्रांक है 22/19, और डेट आप सामने देख सकते हैं। डेट है आपका 10/12/2024। अब इसमें कहा क्या गया, इसके विषय को देखिए पहले। इस विषय में कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों में रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल विकसित करने के लिए, जी हाँ, एक सर्वे कराई गई है, और जिस सर्वे के माध्यम से लगभग 25,000 छात्रों का असेसमेंट हुआ है, जिसमें से असेसमेंट आपको सबको डाइट के माध्यम से भी आपको कराया गया है। देखिए, जिसमें कहा क्या गया है कि तीसरे, पांचवें और आठवें के बच्चों का असेसमेंट कराया गया, जिसमें बच्चों की जो रीडिंग स्किल है और मैथमेटिकल स्किल है, यानी पढ़ने का और गणना करने का, कैलकुलेशन करने की स्किल बहुत ही खराब पाई गई है, जिसके चलते एक नया आदेश लागू किया गया है। अब आइए इसको देख लेते हैं कि क्या है। इसमें कहा गया है कि जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि को सही हल करने में वो सक्षम नहीं रहे, उसको आवश्यकता है। अब कहा क्या गया है कि अकादमिक वर्ष 24-25 की शेष अवधि में, यानी मार्च 31 तक, जो आपको ये सेशन आपको उस दिन फिनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, जो शेष अवधि है 1 से 8 तक के छात्रों में रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि इन छात्रों का आधार मजबूत हो सके और वे अगली कक्षा के लिए तैयार हो सकें। इस हेतु लगभग 100 दिनों की शेष अवधि में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है। ये की जानी है, आगे इसको मैंडेटरी बनाया गया है, हम उसको बताएंगे, इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो समस्या, अगर अधूरी जानकारी रही तो दिक्कत होगी। आइए देखते हैं क्या है। आदेश क्या है, आदेश ये है कि सभी विद्यालयों में प्रतिदिन कक्षा 1 से 8 तक के छात्र के लिए, सभी के लिए, 1 से लेकर 8 तक के छात्र के लिए बेसिक मैथ एवं मैथ के प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। प्रथम घंटी में, यानी पहली घंटी में सभी क्लास में मैथ के आपको घंटी चलेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। सब्जेक्ट नहीं, वो जो किताब पढ़े जाने नहीं है, जो गणना कर सके, बच्चों में गणन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का स्किल डेवलप हो सके, यानी बेसिक मैथ की जानकारी आपको उस उम्र के सापेक्ष दिया जाना है। पहली घंटी तय कर दी गई कि पहली घंटी में आपको मैथ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी घंटी पे। दूसरी घंटी के लिए भी कहा गया है आगे, सभी, ये दूसरा देखें, सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र के लिए प्रतिदिन 1 घंटा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको यहाँ फिट कर दिया गया कि 1 घंटे की बात की गई है। 1 घंटे, 1 से सभी विद्यालय में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। 1 घंटा, 40 मिनट की बात थी ना, अब इस 1 घंटा करके दोनों में ही वही करना है। सभी विद्यालयों में, ऊपर वाले में देखा जाए तो सभी विद्यालयों में बेसिक मैथ के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रथम घंटी आपको वही करना है। और दूसरी घंटी को अनिवार्य रूप से कितने देर के लिए, 1 घंटा, जिससे प्रत्येक बच्चा पाठ्य पुस्तक पढ़ना
सीख सके, उनको पढ़ना सिखाया जाए दूसरी घंटे में। वो कितने देर का रहेगा? 1 घंटा का 40 मिनट को करके कितना कर दिया गया? वो 60 मिनट किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन आदेश और क्या-क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? इसके लिए वर्ग शिक्षक जिम्मेदार होंगे, जो क्रमानुसार कक्षा के प्रत्येक बच्चा से पाठ बंटवाएंगे और गणित के बेसिक प्रश्न हल करवाएंगे। अब छात्रों के रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल की प्रगति की का साप्ताहिक मूल्यांकन सोमवार को संबंधित वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। हर सोमवार को किया जाएगा और शेष दिन उनको पढ़ाया जाएगा, आपको बैगलेस डे को छोड़कर। 1 घंटा का होगा और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्लास टीचर होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक सोमवार को प्रथम घंटा रीडिंग टेस्ट के लिए होगा। सोमवार का जो पहला घंटा होगा वो आपको रीडिंग टेस्ट के लिए और दूसरा घंटा मैथमेटिकल टेस्ट के लिए होगा। पहला घंटा सोमवार का। ऐसे नॉर्मली पहला घंटा आपको मैथमेटिकल के लिए और दूसरे 1-1 घंटे की अब क्लास हो गई। 2 घंटे शुरू के आपको मैथ और दूसरा घंटी आपको हिंदी का हो गया 2 घंटा। और सोमवार को ये पहला घंटा जो होगा रीडिंग हिंदी वाला और दूसरा घंटा आपको मैथमेटिकल टेस्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है? एससीईआरटी को लिए इसके लिए आपको एससीईआरटी से परामर्श से टेस्ट पेपर तैयार कराया जाएगा और टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। तब तक ये टेस्ट पेपर जो है ना बच्चों के एससीईआरटी के माध्यम से विद्यालय में भेजे जाएंगे कि कैसे उनके बच्चों के आप टेस्ट लेंगे। अभी वो कराए जाएंगे लेकिन उसका वेट नहीं करना है कि आएगा तभी करेंगे। आप तत्काल उनका काम शुरू कर दें, मूल्यांकन अपने स्तर से करना है। उस टेस्ट पेपर से मूल्यांकन भले सोमवार को करना है लेकिन वो कब आएगा उससे इतर आप अपने से करेंगे। इसलिए ऊपर लिखा गया है उसका इंतजार नहीं करना है। इसलिए आगे है क्या कि निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान अकादमिक सत्र में शेष दिनों की अवधि में ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है अभियान के तौर पर सभी विद्यालय में तत्काल प्रभाव से इमीडिएट यानी आज से ये लागू हो गया। साथ ही प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। यह तो क्लियर हो गया कि विद्यालयों में नई समय सारणी आई है जिसमें 2 घंटे आपको पूरे मार्च तक इस बचे हुए सेशन में मैथ और हिंदी की बेसिक जानकारी पढ़ने के लिए जो रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करना है। ये है जानकारी नया अपडेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और शिक्षकों के बीच में इसे आप दीजिए कि ताकि उन तक ये सारी अवेयर हो जाए। यहाँ कोई ये नहीं कर सकता कि हम इसी सब्जेक्ट के टीचर हैं ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक चीजों की जानकारी वहां है। सब लोगों को बेसिक जानकारी होती है। तो मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद।